ऐसा कोई बच्चा है जिसको घर में जाके काम करना पड़ता है, ग्रूमिंग करना पड़ती है, मॉपिंग करना पड़ती है? ऐसा कोई है क्या? नहीं है ना? Hello everyone, how are you all? Good. Okay, so I'm going to draw one picture on the board. Okay, can you guess what I'm drawing here? See the circles, then the smiley, then the two antennas, then the body. Okay, then some lines on the body, and here are the wing. Yes, it's butterfly. Oh, so smart children, na? सबने guess कर लिया एक बार में. Okay, then here are some prints on the wings. Yes. Isn't it beautiful? Yes, all of you have seen the butterflies. Yes, butterflies are beautiful, no? With the different colors. Okay, which color butterflies have you seen? Okay, very good, very good, very good. Okay, so do you know where do they live? Butterfly कहाँ रहती है? किसी को पता है? Where we live? We live in the home. Very good. Where do they live? Actually they are not having a particular home. Okay, एक particular उनका home नहीं है. Generally we find them near the flowers. Okay, near the flowers or below or above the leaves. Okay, हम इनको कहाँ पर पाते हैं? या तो जहाँ पर गार्डन है, पार्क है और बहुत सारे फ्लावर्स हैं. ओके, जनरली वी फाउंड देम देयर. ओके, या एक जो नेचुरल प्लेस है जहां पर प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वहां पर हमें बटरफ्लाईज देखने को मिलती हैं. ठीक है, तो बटरफ्लाई कहां पर रहती है? इनका एक पर्टिकुलर होम नहीं है, बट नियर द फ्लावर्स. ओके, व्हाई दे आर नियर द फ्लावर्स किसको पता है? डू यू नो? अच्छा ठीक है, डू यू नो जो फ्लावर होता है, सपोज दिस इज द फ्लावर. ओके, दिस इज द फ्लावर. ओके, फ्लावर के अंदर एक ऐसा थ्रेड लाइक और दाने दाने वाला एक स्ट्रक्चर होता है. डू यू नो व्हाट इज दैट? दिस इज कॉल्ड नेक्टर. इसको नेक्टर कहते हैं और इसमें बहुत सारा जूस फिल होता है. दैट्स वाई बटरफ्लाई यूज टू रोम नियर द फ्लावर्स. ओके, वो फ्लावर के अंदर यहाँ से अपना एंटीना डालकर और ये जो नेक्टर्स होते हैं इसमें से वो जूस को ले लेती हैं, पी लेती हैं. दे ड्रिंक द जूस ऑफ द फ्लावर because it is so sweet. Do you know? Yes, so that's why butterfly used to roam near the flowers. आपको ये आज बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली ना, सबको पता चला. वेरी गुड. अच्छा, एवरीवन हैव सीन द एंट्स. सबने एंट्स देखी हैं? ओके, विच कलर एंट्स हैव यू सीन? रेड एंड ब्लैक. ओके, वेरी गुड. डू यू नो what where do they live? Okay, so ant lives in, what is the house of ant is called? ant hill. Okay, ant के जो हाउस होता है उसे क्या कहते हैं? ant hill कहते हैं. अच्छा, आपको पढ़ाता कौन है? टीचर. ओके, आपका टेक केयर कौन करता है? मम्मी पापा. वेरी गुड. ओके, डू यू नो जो एंट होती है वो अकेले रहती है या ग्रुप में होती है? ग्रुप में रहती है. वेरी गुड. हमेशा हमें सिर्फ एक एंट अकेली कहीं दिखती है क्या? नहीं दिखती है. हमें वो हमेशा ग्रुप्स में दिखती है और उसके ग्रुप को क्या कहते हैं? कॉलोनी कहते हैं. क्या कहते हैं? कॉलोनी कहते हैं. मींस एंट जो है वो हमेशा कॉलोनी में रहती है. ओके, हमारा जो मोहल्ला होता है वो वाली कॉलोनी नहीं, जो वो ग्रुप में रहती है उस ग्रुप को क्या कहते हैं? कॉलोनी कहते हैं. एंट की जो पूरी कॉलोनी होती है उसमें बहुत सारा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है. पता है आपको कैसे होता है? आई एम टेलिंग यू. उसमें से जो कुछ लोग, कुछ एंट्स होती हैं वो होती हैं सोल्जर्स. ओके, वो क्या करती हैं? वो उनके घर को बनाने का काम करती हैं. ठीक है ना? जो एंट की जो हिल होती है उसको रिपेयर करना, उसको अच्छे से रखना. ओके, उधर पर कोई और इंसेक्ट आके उसको खराब ना कर दे. ओके, ये काम किसका होता है? सोल्जर्स का होता है. इसके बाद यहाँ पर ट्रेनर्स भी होते हैं. पता है, एंट्स जो हैं वो ट्रेनर्स भी होती हैं. वो क्या करती हैं? जो बेबी एंट्स होती हैं उनको ट्रेनिंग देती है, कैसे आपको जाना है, खाना लेकर आना है, कैसे लाइन में चलना है. यस, तो यहाँ पर सोल्जर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं. ओके, और वर्कर्स भी होते हैं. क्या होते हैं? वर्कर्स होते हैं. वर्कर्स क्या करते हैं? वर्कर्स खाना ढूंढ कर लाते हैं. ओके, तो फिर इन सबको लीड कौन करता है? इन सबको लीड करता है क्वीन एंट. ओके, इसको लीड कौन करता है? क्वीन एंट लीड करती है. एक क्वीन एंट होती है और उसका वर्क क्या होता है? एग्स ले करना. ओके, वो एग्स ले करती है और बाकी सारा काम जो है वो अदर एंट सोल्जर, एंट ट्रेनर और एंट वर्कर्स करते हैं. तो आपको पता है आज हम बटरफ्लाई और एंट के बारे में हमने क्यों पढ़ा?
क्योंकि बटरफ्लाई भी ग्रुप्स में रहती हैं। ओके, ये जूस को नेक्टर में से ड्रिंक करती हैं। इसके बाद एंट्स भी अपनी एक कॉलोनी में रहती हैं, ग्रुप में रहती हैं और अपने लिए फूड कलेक्ट करती हैं। इसी तरीके से एक और इंसेक्ट है, उस इंसेक्ट का नाम है हनी बी। एवरीवन नोज हनी बी। हाँ, डर भी लगता है ना, क्योंकि काट देती है। अच्छा, किस किस को हनी बी ने काटा है? ओके, तो आज हम ईवीएस का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अनीता एंड द हनी बीज। ओके, अनीता एंड द हनी बीज। आज हम देखेंगे कि इसमें अनीता और हनी बीज का क्या रिलेशन है। ओके, क्या अनीता को हनी बी ने काट लिया है या हनी बी जो है वो अनीता से मिलने आई है। ओके, तो चलो देखते हैं कि अनीता की स्टोरी में आखिर क्या हो रहा है। ओके, तो अच्छा आप मुझे ये बताओ, आप में से किस किस को घर में जाके काम करना पड़ता है? ऐसा कोई है? ओके, आज की डेट क्या है? वेरी गुड। ऐसा कोई बच्चा है जिसको घर में जाके काम करना पड़ता है, ब्रूमिंग करना पड़ती है, मॉपिंग करना पड़ती है? ऐसा कोई है क्या? नहीं है ना? अच्छा, वट एवर यू वॉन्ट आपके मम्मी पापा ला के देते हैं। यस, तो आपका वर्क क्या है? सिर्फ आपको प्रॉपर टाइम पर उठना है, तैयार होना है, स्कूल आना है, पढ़ना है और घर जाना है। बट देयर वॉज वन गर्ल नेम्ड अनीता। अनीता के साथ ऐसा नहीं था, वो स्कूल भी नहीं जाती थी। अगर आप स्कूल नहीं आओगे तो क्या होगा? यस, आपको पढ़ाई करना नहीं आएगा, है ना, और आप फिर बड़े होके एक गुड पर्सन नहीं बन पाओगे। यस, तो अनीता जो है वो स्कूल नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी? क्योंकि देवर पुअर। ओके, उनके पास इतने, उसके मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसको स्कूल भेज पाए। बट अनीता लव्स टू गो स्कूल, वो जाना चाहती थी। जब वो बाकी बच्चों को देखती थी तो उसकी भी एक विश थी कि आई वॉन्ट टू गो स्कूल। देन वन डे जो स्कूल के एक टीचर हैं वो आते हैं और अनीता के पेरेंट्स से बात करते हैं। ओके, कि आपको अपनी बच्ची को स्कूल भेजना चाहिए, यू शुड सेंड हर। यस, सो एनी हाउ उसके जो पेरेंट्स हैं वो मान जाते हैं कि ठीक है, हम इसे स्कूल भेजेंगे। इन दिस स्टडीज अनीता वॉज नॉट टू गुड। ओके, उतनी वो अच्छी नहीं थी, बट शी लव्स टू डू दैट। ओके, एंड शी डज हार्ड वर्क। ओके, वो बहुत हार्ड वर्क करती थी। ठीक है, फिर क्या होता है कि जैसे जैसे उसकी क्लासेस बढ़ती जाती हैं, वो नेक्स्ट क्लास में जाती है, शी नीड्स सम मनी। ओके, टू परचेज फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द स्टडीज। उसको पढ़ाई के लिए कुछ जरूरी चीजें खरीदनी थी, उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके मम्मी पापा के पास उतने इनफ पैसे नहीं होते हैं। देन व्हाट शी डज, शी गोज टू होम। ओके, वो घर जाती है और घर जाके वो ट्यूशंस लेना स्टार्ट कर देती है। ओके, अब वो तो खुद ही एक बच्ची थी, तो वो ट्यूशन कैसे पढ़ाएगी? सो शी यूज्ड टू गिव ट्यूशंस टू द यंगर वंस। यंगर वंस मीन्स उससे छोटे बच्चों को वो ट्यूशन देना स्टार्ट कर देती है। और उससे जो उसने एक अमाउंट कलेक्ट किया, डू यू नो, आफ्टर फ्यू डेज शी कलेक्टेड 5,000 rupees from the tuitions only. Okay, then there was one training in her village. The training was related to honey bees. Okay, आपको पता है honey bees से भी एक बिजनेस होता है। हनी बीज से ये बिजनेस होता है। हनी बी का नाम क्या है? हनी बी। इट मीन्स ये बीज क्या प्रोड्यूस करती है? हनी प्रोड्यूस करती है। लेकिन ये हनी कलेक्ट कैसे होता है? ओके, तो उसकी एक ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, कि आपको हनी बीज से कैसे हनी कलेक्ट करना है। सो शी स्टार्टेड गेटिंग दैट ट्रेनिंग। ओके, उसने वो ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया था। फिर क्या होता है कि जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, जब जो हनी बीज होती हैं उनको रखने के लिए कुछ बॉक्सेस चाहिए होते हैं, और वो जो बॉक्सेस हैं वो बहुत कॉस्टली आते हैं। सो फॉर द फर्स्ट टाइम शी परचेज्ड 2 boxes. ओके, 2 boxes, देन सम शुगर। ओके, शुगर उसने क्यों ली? शुगर का सिरप बनाने के लिए। ओके, तो वो ये दोनों चीजें खरीदती है। अब आपको पता है हनी बीज कहाँ रहती हैं? हनी बीज के हाउस का नाम क्या है? हनी बीज लिव्स इन द बी हाइव। ओके, उसे क्या कहते हैं? हाइव कहते हैं। हाइव कैसे लगता है? किसी भी जगह पे ऐसे लगा होता है ना, ये हाइव होता है। तो हनी बीज जो है वो हाइव में रहते हैं और उनकी भी एक कॉलोनी होती है ना, इस तरीके से क्या होती है, उसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं। ठीक है, अब उस छेद में क्या होता है?
वो जो स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं उसमें हनी बीज रहती हैं और हनी भी कलेक्ट करती हैं. नाउ फ्रॉम वेयर दे ब्रिंग द हनी? Actually they don't bring honey, they bring the juice of the flowers. Okay, अभी मैंने आपको बताया था कैसे बटरफ्लाई कलेक्ट करती है जूस को. In the same way honey bee also collects the juice from the flowers और फिर वो अपने हाइव में हनी बनाती है. ओके तो अभी ये जो हाइव है वो तो पेड़ के ऊपर लगा है या किसी बिल्डिंग पर लगा है. अब आपको जब इससे बिजनेस करना है, आपको हनी को सेल करना है और उससे अपनी अर्निंग निकालनी है, मीन्स उससे पैसे कमाने हैं, तो आपको इन हनी बीज को घर में रखना पड़ेगा. और वो घर में रखने के लिए आपको वुड के बॉक्सेस चाहिए होते हैं. ओके वुड के ऐसे बॉक्सेस होते हैं, उसके अंदर हनी बीज को रखते हैं. तो सबसे पहले अनीता ने 2 बॉक्सेस खरीदे और उसमें हनी बीज को पालना शुरू कर दिया. ओके नाउ डू यू नो व्हाट इज द मंथ ऑफ दीज हनी बीज? व्हेन द हनी बीज ले द एग्स. हनी बी में भी एक क्वीन बी होती है जो एग्स को ले करती है और इनका जो मंथ होता है वो होता है अक्टूबर नवंबर का मंथ. ओके इन दीज 2 मंथ्स हनी बी में जो क्वीन बी होती है वो एग्स ले करती है. तो सितंबर तक अनीता ने सितंबर मंथ तक ये पूरा अपना काम तैयार कर लिया था. एंड फ्रॉम द अक्टूबर मंथ शी वाज वेटिंग फॉर द हनी बीज टू ले एग्स एंड कलेक्ट हनी. ऐसे करके फिर उसका बिजनेस आगे ग्रो हुआ. 2 बॉक्सेस के बाद उसने 4 बॉक्सेस खरीदे एंड देन शी वाज हैविंग 20 बॉक्सेस और उसने अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर लिया. ओके सो इन दिस वे अनीता जो स्कूल में नहीं जा सकती थी, पहले उसने स्कूल जाना शुरू किया, फिर उसने एक ट्रेनिंग अटेंड करके खुद अपना बिजनेस कैसे बनाया जाए उसने बिजनेस किया हनी बीज से हनी लेकर हनी को परचेस करने का. आफ्टर दैट कुछ लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया बट वो डिमोटिवेट नहीं हुई. उसने ये नहीं बोला रही है तो मेरे ऊपर हंस रहे हैं मैं नहीं करूंगा. क्लास में क्या होता है, आपके ऊपर कोई हंस देता है फिर आप बोलते हो कि मैं ये नहीं करूंगा या आपको बुरा लग जाता है. नो, उसके बाद भी जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे उसके बाद भी अनीता ने अपना वर्क किया. ओके और वो एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गई हनी बीज से हनी निकालकर उसको सेल करने के लिए. ओके और फिर वो और भी दूसरे गांव में जाने लगी, लोगों को उसके बारे में बताने लगी और उसने बहुत सारी गर्ल्स को भी हेल्प किया स्कूल जाने के लिए कि नहीं आपको अपनी बच्चियों को अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए, सभी बच्चों को स्कूल जाना चाहिए. गॉट इट? तो आपको अनीता की और हनी बीज की स्टोरी समझ में आई. हनी बी ने काटा नहीं था और अनीता को कुछ नहीं हुआ था, जबकि ये अनीता की स्टोरी थी कि उसने कैसे पढ़ाई की, कैसे उसने हार नहीं मानी और वो एक बहुत अच्छी गर्ल बनी बड़े होकर. यस तो आपको भी ऐसे ही अनीता की जैसे पढ़ाई करना है ना, हार नहीं मानना है. कोई आपका मजाक उड़ाएगा तो आपको बुरा लगेगा, नहीं लगना चाहिए. वेरी गुड. तो चलो अब स्टोरी रीड करके देखते हैं और पिक्चर्स देखते हैं कि बुक में कौन सी पिक्चर्स दी हुई हैं और इसकी और क्या स्टोरी इसमें दी है, कौन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ओके चलो लेट्स सी. सो गाइज आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप इसमें अपने ओन क्रिएटिविटी अपने ओन आइडियाज यूज कर सकते हैं. ये सिर्फ एक सजेस्टिव और हेल्पिंग हैंड है आपके लिए, आपके डेमो टीचिंग की प्रिपरेशन के लिए. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्लीज अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस. थैंक यू.